श्री नगर की ये खातून किलो के हिसाब से कपड़े बेच रही है और इनका ये आइडिया लोगों को इतना पसंद आया कि आज इनके 3 आउटलेट हैं। आगे की कहानी इन्हीं से जानेंगे। जी, हमें अपना नाम बताइएगा और अपने स्टोर का नाम बताइएगा। मेरा नाम अंजुम जान है। हमारे स्टोर का नाम है केजी मार्केट। है तो ये 2 फर्में, लेकिन हमारा एक कम्प्लेक्स जिसका नाम है केजी मार्केट। जी, यहाँ पर इस दुकान की खुसूसियत क्या है? हमने सुना है कि आप किलो के हिसाब से यहाँ पे कपड़े बेचते हैं। इस स्टोर की ये खुसूसियत है, एक तो यहाँ पे रीजनेबल रेट है और केजी के हिसाब से भी और मीटर के हिसाब से भी। देखिए, सबसे बड़ी खूबी यहाँ पे ये है कि एक तो हर एक वैरायटी यहाँ पे कस्टमर को मिलती है, दूसरा रेट जेन्युइन। जी, जो ये आइडिया है कि हम किलो के हिसाब से कपड़े बेचें, तो ये कैसे आया और किसने सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा इस दुकान को यहाँ तक पहुँचाने? जी, एक्चुअली हम पहले कर्टन्स के साथ करते थे, फिर जब हम बाहर गए फैब्रिक लाने के लिए तो वहाँ पे हमने देखा कि केजी के हिसाब से बिकता है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम भी यहाँ पे केजी के हिसाब से ही फैब्रिक बेचेंगे। इसमें हमारा सपोर्ट मेरे भाइयों ने किया है और मेरे हस्बैंड ने। जी, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर ऐसे जो है कपड़े बेचे जाते हैं? तो जब आए तो कैसे उन्होंने रिएक्ट किया? लोगों का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड रहा। मुझे लग रहा है कि जितना सपोर्ट हमें कस्टमर्स ने किया है शायद उतना किसी ने नहीं, क्योंकि कस्टमर की सपोर्ट्स की वजह से हमारी बिजनेस ने आगे बढ़ी। क्या क्या कपड़े यहाँ पर मिलते हैं और कौन सी वैरायटीज़ आप यहाँ पे लाती है, कहाँ से आप लाती हैं? हर एक वैरायटी यहाँ पे मिलती है, दुपट्टे से लेके आप लहंगा तक हर एक आइटम मिलता है यहाँ पे। कस्टमर को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी कस्टमर चाहता है यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी रही बात कि हम कहाँ से लाते हैं, ये सारा इंपोर्ट होता है। यहाँ पर आप एक खातून है और कश्मीर में बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है खातून के लिए। आपको लगा कि यहाँ पर मुश्किल था? पहले तो बहुत सारी बातें हुई, लोगों ने बहुत सारी बातें की, क्या औरतें दुकान पे नहीं बैठती, औरतें बिज़नेस नहीं करती हैं। लेकिन धीरे धीरे करके इस वक्त की बात मैं कर रही हूँ कि इस वक्त ना मेल फीमेल ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जितना एक मर्द काम करते हैं उतनी औरतें, हर एक फील्ड में आजकल औरतें हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारी बातें हुई उसमें। आज वो लोग क्या कहते हैं? आज तो वो अप्रिशिएट करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो आपकी लाइफ में रहा है अभी तक की जर्नी में, तो वो कौन था? मेरे भाई और मेरा हस्बैंड। जब आपने ये आइडिया उनके साथ शेयर किया कि हम ऐसा कुछ करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया कि हाँ ये ठीक है। तो फिर मेरे भाई और मैं हम बाहर गए, फैब्रिक लाया, केजी के हिसाब से ही लाया, केजी के हिसाब से ही बेचा। अब जो मीटर के हिसाब से आता है तो वो मीटर के हिसाब से बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे 90% केजी के हिसाब से ही बिकता है। जी, अगर आपकी दुकान की बात करें तो कब से आप यहाँ पर है और आगे के क्या प्लान्स रहेंगे? 2012 में मैंने ये ना शॉप स्टार्ट किया, बिज़नेस स्टार्ट की है 2012 में। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ करना है। अभी तो हम वेब्स फैला रहे हैं, स्टोर्स ले रहे हैं। खुमानी चौक में भी हमारा स्टोर और नागवल में भी है एक और स्टोर, और इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो अनंतनाग में भी हमारा प्लान है और बहुत सारी जगह पे हमारा प्लान है कि हम अपने वेब्स फैलाएंगे। इस बिज़नेस की अगर हम बात करें तो जो लोग मतलब यंग जनरेशन आना चाहती है इस बिज़नेस में, उनके लिए कोई नसीहत है? नसीहत क्या करनी है कि सिंसियर रहे काम, इंशाल्लाह रिज़्क देने वाला ऊपर बैठा है। इंसान में सिंसियरिटी होनी चाहिए, ईमान होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। चाहे इंसान कपड़े के साथ बिज़नेस करे, किसी भी फील्ड में बिज़नेस करे, अपना ईमान बराबर रखे। बाकी रिज़्क देने वाला ऊपर बैठा है, इंशाल्लाह हर एक के साथ बेस्ट ही होगा। जी, आप एक खातून है और घर भी चला रही है और दुकान भी चला रही है, तो कैसे मैनेज कर पाती है? प्रॉब्लम्स तो होती है, बच्चे छोटे थे तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ज़्यादा बयान नहीं कर पाऊँगी कि कितनी प्रॉब्लम्स। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पहले बहुत परेशानी हुई, क्योंकि बच्चे भी संभालना, घर भी संभालना, बिज़नेस भी संभालना, ये बहुत मुश्किल काम था। एक लेडी के लिए ख़ास तौर पर मैं बात करूँगी, बहुत बुरा वक़्त था वो। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, स्मूथली सब कुछ चल रहा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर इंसान सब्र रखे और खुद पर विश्वास रखे तो कुछ भी हासिल कर सकता है।
मैं सदफ शबीर फरमतों के साथ JK न्यूज़ लाइव के लिए।